वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर वाइल्डर फैंटेसीज अबाउट यू। तो किस तरीके की फैंटेसीज वो आपके लिए रखते हैं। तो ये जो है एक 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 222 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 444 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने 222 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की फैंटेसीज वो आपके लिए रखते हैं। वर्ल्ड शुरुआत अच्छी हुई है, एक एंडिंग हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है द किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस की एनर्जी ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, न्यू इन्वेस्टमेंट है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, एक अलग तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर सेजिटेरियस या एरीज भी हो सकते हैं। तो आप जो है अपनी लाइफ में कोई चैप्टर को एंड करके, कोई लाइफ के फेज को एंड करके जो है आगे बढ़ रहे हो। अब हो सकता है आपने जो है अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली और आप जो है आप जॉब की तरफ या फिर बिजनेस की तरफ इस तरीके से जाना चाह रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल पॉइंट पर हो कि लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो टॉरस एनर्जी को दिखाती है। स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ की तरफ। तो वो जो उनके फैंटेसाइजेशन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी नहीं है, वो जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखते हैं लाइफ की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी या कह सकते हैं जो एक्शन लेने की एबिलिटी रखता है या रखती है। जो भी आपका जेंडर हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, तो वो जो है पर्सन आप में ये काबिलियत जो है वो देखते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है अपने डिसीजन ले सकते हो। तो अगर वो आपको अप्रोच करते हैं या सही तरीके से आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो है एक स्टेबिलिटी की तरीके से जो उनकी वैल्यूज और आपकी वैल्यूज को काफी हद तक सिमिलर होंगी या सेम होंगी, उस तरीके से यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यहाँ पे जो है थ्रोट चक्रा है, तो आप दोनों बातचीत करने में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और दोनों ही जो है वो इंटेलिजेंट या वाइज पर्सन की तरीके से देखे जाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो पेज ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, न्यू अपॉर्चुनिटी को आप लेकर आ रहे हो या फिर जो है आप किसी न किसी इवेंट पे मिलोगे, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई काम पड़ेगा जो क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे वर्क या फिर कोई काम पड़ेगा, उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे या करीब आओगे या आप दोनों का मिलना होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। तो फूल जो है वो एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है, एक न्यू शुरुआत को दिखाता है। तो ये जो है न्यू पर्सन है। अगर आपका कभी कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा है तो उससे जो है आप उस साइकिल को खत्म करके न्यू पर्सन के पास आ रहे हो। और अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है तो आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी एनर्जी ही न्यू है। कोई भी पास्ट तरीके की एनर्जी नहीं है जिसके साथ आपकी हिस्ट्री हो या ऐसा कुछ। वो जो है आपके बारे में इस तरीके की फैंटेसाइजेशन करते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ सेंचुअल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है, फिर से फूल आया है, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये पर्सन काफी हद तक आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी स्पिरिचुअलनेस या ये कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी है उसकी तरफ वो अट्रैक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड डबल बारी आया है। ये पर्सन जो है न्यू शुरुआत चाहते हैं, आपसे बिगनिंग चाहते हैं। आपकी तरफ अगर वो बातचीत करते हैं या आपकी तरफ इस तरीके से अप्रोच करते हैं, तो आप भी उनकी तरफ इसी तरीके से अप्रोच करो। वो ऐसा सोचते हैं, ऐसी फैंटेसाइजेशन रखते हैं। आपके साथ घूमना चाहते हैं, माउंटेनियस रीजन पे घूमना चाहते हैं, या हो सकता है आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट बन जाए या फिर कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाए, किसी भी कारण से हो सकता है। तो वहां पर जो है वो जाने की इच्छा रखते हैं। वो जो है ऐसे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे स्नेक भी आया है, तो ऐसे लोग जो आप लोगों को नहीं देखना चाहते एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से, तो उनको जो है कट ऑफ भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है काफी हद तक वो आपके बारे में सोच रहे हो, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो ज्यादा। ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रही है। उनके फैंटेसाइजेशन में ये है कि वो जो है आपको ग्रैब करना चाहते हैं। आपके बर्ड्स एरिया को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके बर्ड्स एरिया की तरफ उनका अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पे मेल एनर्जी ही है। तो वो जो है आपकी बर्ड्स एरिया को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं और आपको
थोड़ा सा नॉटी वे में है कि उसको स्पैंक करना चाहते हैं या ग्रैब करना चाहते हैं पूरी तरीके से। तो जो उनके थॉट्स में है कि ऐसी चीज जो है वो आपको देखे, या फिर जो है आपको एक सेंशुअल वे में ड्रेस के साथ जो है वो देखना चाहते हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब तो आ ही जाओ, लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी को वो बहुत ज्यादा एडमायर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये सारी चीजें जितने भी उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं, वो जो है वो आपको बताना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको प्लेजर देना चाहते हैं, आपसे प्लेजर लेना चाहते हैं। तो उनके थॉट्स में या फैंटेसीज में ये चीज चलती है। आपकी लव साउंड्स को वो सुनना चाहते हैं, आपके बालों को जो है वो बिखेरना चाहते हैं, या एक सेंसुअल या क्यूटनेस वाली जो है लवी डवी सिचुएशन भी क्रिएट करना चाहते हैं, जो मैसेजेस में भी हम देख लेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो आपको सेंसुअली टच करना चाहते हैं, उनकी इच्छा जो है वो इस तरीके की है। आपकी तरफ वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में थोड़े ये जो वाइल्डर थॉट्स हैं वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको डोमिनेट करने देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें डोमिनेट करो बेडरूम में भी और हर तरीके से, क्योंकि उनमें उनके दिमाग में ये चीज़ है कि आपके पास एक्शन लेने की कैपेबिलिटी है हर तरीके से। आप सही तरीके से सोच पाते हो, या कह सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो लाइफ की तरफ। तो आपकी लाइफ में भी या उनकी लाइफ में भी एक दूसरे को सही तरीके से सिग्निफिकेंट अमाउंट की तरीके से इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। वो जो है नेचर में ले जाकर, या फिर जो है बीच एरिया यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि वहाँ पर माउंटेनियस रीजन भी हो और बीच भी हो सकता है किसी आइलैंड पे ले जाकर, जो सिक्लूडेड आइलैंड हो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ पर जो है वो आपके साथ नेचर में इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है। यहाँ पे एस की न्यू बिगनिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो वो जो फैंटेसाइजेशन रखते हैं वो इस तरीके की है कि आपको जो है एक न्यू वर्जन में देखना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्गर वर्जन में देखना चाहते हैं। आपको आपके बालों को सहलाना चाहते हैं, आपके टमी एरिया पे जो है वो टेंडर टच देना चाहते हैं, इनर थाइस को जो है वो किस करना चाहते हैं, और आपको एक वुमेन या मेन की तरीके से, जो भी आपका जेंडर हो, तो अपने सिग्निफिकेंट मैन या वुमेन की तरीके से देखना चाहते हैं, कि किसी और के लिए वो इस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जीज आ रही हैं, फैंटेसीज है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ सेंशुअल मैसेजेस। तो पहला आ रहा है किसिंग यू इज फन माई लव। नेक्स्ट आ रहा है आई एम गोना गो स्लो अंटिल यू बेग मी टू शूट यू इनसाइड। वो पेनिट्रेशन चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई नो ऑल योर वीक स्पॉट्स। और नेक्स्ट आ रहा है इनसेन पैशन मेक्स मी हार्ड फॉर यू, यू मस्ट नो दैट आई लव यू। तो वो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन को महसूस करते हैं। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ और मैसेजेस। पहला आ रहा है यू आर सो यूनिक इन योर ओन वे। तो आपकी जो यूनिकनेस है, ये कह सकते हैं जो थोड़ा सा लोगों से हटकर एनर्जी है, उसको वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू शो यू बूटी। तो आपकी बूटी की तरफ, जैसे मैंने कहा, कर्व्स एरियाज को जो है वो ग्रैब करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई डोंट लाइक सिटिंग इन वर्क व्हेन आई कुड बी एट होम डूइंग फिल्दी थिंग्स विद यू। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू सी यू विद गार्टर बिल्ट। आई नो दे से देयर इज अ लॉट ऑफ फिश इन द सी बट यू आर माई नीमो। तो लोग जो है वो ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, आप क्यों इनकी तरफ जाना चाहते हो, बट वो कह रहे हैं कि यू आर माई नीमो। तो नीमो जो है, अगर लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने नहीं देखी है, तो एनिमेटेड एक फिश की कह सकते हैं मूवी है, तो उसमें जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू बी योर स्लेव फॉर नाइट। आई लव वेन यू आस्क मी इफ आई वॉन्ट टू कम अगेन। Blindfolded, don't want you to see what's coming, I want you to feel. Next are a sleeping princess, I am going to wake you up with me inside of me. Next are a love her so much that she might doubt your sanity but never your passion. You are so beautiful. तो आप उनकी नजर में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। नेक्स्ट आ रहा है वी मस्ट अंडरस्टैंड कामा सूत्रा एंड दैट आर्ट। नेक्स्ट आ रहा है आई प्रॉमिस टू ऑलवेज बी बाय योर साइड और अंडर यू और ऑन टॉप। I want to write a poems on your skin with my lips. I love when you tell me I am yours. तो वो जो है आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है, यहाँ पर एक एरोप्लेन आया, तो हो सकता है कोई एविएशन इंडस्ट्री में हो,
कैबिन क्रू हो सकता है, एयर होस्टेस हो सकते हैं, पायलट हो सकता है, या फिर घूमने का प्लान हो, या मन में ऐसा सोचते हैं या आप सोचते हैं कि घूमने के दौरान जो है ये सब चीज़ें हों। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक कटर आया है, तो जो भी आपके एक्स रहे हैं या जिसके बारे में आप सोचते हो बहुत ज़्यादा, तो उसको जो है कट ऑफ करने के लिए सोच रहे हैं या कर देना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। यूज मी बिल विदर्स, आई विल मेक लव टू यू बॉयज टू मेन का है। फील लाइक मेकिंग लव रॉबर्टा फ्लैक का है। और नेक्स्ट आ रहा है पुल अप टू बम्पर ग्रेस जोन्स का है। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने 444 को चूज किया या फिर आपका जोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की फैंटेसीज वो रखते हैं आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और टेम्परेंस जो है वो सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। ओके, बहुत प्यारी एनर्जी आई है। तो जो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और काफ़ी लंबे समय से जो है आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है और हेल्दी रिलेशनशिप है, तो ये वो पर्सन है। और अगर आप रिलेशनशिप पे नहीं हो, सिंगल हो, तो जो है जब भी आप रिलेशनशिप में आओगे तो इस तरीके की सिचुएशंस जो है वो आपके साथ फैंटेसाइजेशन में रखना चाहेंगे। तो पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स का आया है। तो 10 ऑफ कप्स जो है इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है, एक फैमिली कार्ड है। आपके साथ फैमिली बनाने में इच्छुक हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आया है, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपको भी जो है अपनी लविंग पार्टनर की तरीके से या बिलवड की तरीके से देखते हैं, चाहे कोई भी जेंडर हो। तो इस तरीके की एनर्जी है और आपके साथ ही जो है वो इस तरीके की फैंटेसीज में भी रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस जो है वो सेजिटेरियस एनर्जी है। सेजिटेरियस एनर्जी जो है वो एडवेंचर साइड और विजडम दोनों को ही दिखाता है। यहाँ पर जो है आप दोनों में, जैसे मैंने कहा, आप काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर ऐसा रिलेशनशिप नहीं हुआ है अभी तक, तो आपके क्रश जो है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं लव ऑफ कप। तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस ओवरवेलमिंग है। जब ज़्यादा इमोशंस डीपली आप किसी के लिए फील करते हो तो उस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हो और हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो ये चीज़ है। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो जो आपके क्रश हैं, जो आपको काफ़ी हद तक लाइक करते हैं, तो वो जो है इस तरीके से सोचते हैं, तो वो जो है आपको कन्वे करना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए इस तरीके की फैंटेसीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है वर्गो एनर्जी आई है, 8 ऑफ कॉइन्स है। आप अपने ध्यान से काम करते हो, जो भी काम करते हो या पढ़ाई करते हो, तो उस पे ज़्यादातर ध्यान आपका रहता है। आप अपने कैरियर को सेट करने में लगे हो, या फिर लाइफ़ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप करना चाहते हो या बनाना चाहते हो अपनी लाइफ़ को, जिस तरीके से भी, तो उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है। इस वजह से भी वो आपको जो है एडमायर करते हैं, लाइक करते हैं और फैंटेसीज़ भी रखते हैं कि आप एक काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, कंसिस्टेंट हो। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट कार्ड है। अगर जैसे मैंने कहा कि आपके क्रश हैं, तो वो जो है आपके पास्ट लाइफ से भी जो है कहीं न कहीं लवर रहे होंगे, या फिर आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड जो है, वो एक-दूसरे के साथ रहा होगा, जिसकी वज़ह से यहाँ पे इनोसेंट लव मेकिंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैशन है, जहाँ पे इमोशंस आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, जिसकी वज़ह से वो आपकी तरफ केयर करते हैं। तो जो आपकी केयर करता है और जेन्युइनली केयर करता है या करती है, तो वो जो है इस तरीके से आपके लिए फैंटेसाइज़ेशन रखते हैं या रखती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सेंचुअल कार्ड्स। पहला आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक पैशनेट सिचुएशन को दिखाता है। आप लोगों में बहुत ज़्यादा पैशन होगा या हो एक दूसरे के लिए रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ वॉर्ड्स, और नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो है ऐसी एनर्जी है कि आप लोग एक दूसरे के साथ आना चाहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, तो आपके ऊपर फोकस है, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपको सिड्यूस करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक सिग्निफिकेंट पार्टनर की तरीके से आना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो उस तरीके की एनर्जी है, एक फैमिली बॉन्डिंग जैसा आपको लगता होगा एक दूसरे के साथ। तो जिसको आप ये कह सकते हो कि ये मेरी फैमिली ही है। तो उस तरीके की यहाँ पे लव जो है या डीपर फीलिंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो वो जो है पर्सन आपके साथ फैंटेसाइजेशन करते हैं, आपके आपको जो है बायोलॉजिकली
एक्सप्लोर करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपके साथ जो है बॉडी को रब करना चाहते हैं या आपकी स्किन टू स्किन जो है वो टच करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी सेंसुअल तरीके से आपके हार्मोन्स को जो है वो अराउजल फील करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी, और ऐसा नहीं है कि इसमें केयर नहीं है, केयर बहुत ज़्यादा है। तभी जो है आप लोग इस तरीके की चीज़, एक फैमिली बनाने की इच्छा है। तो ऐसी चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल से ज़्यादा जो है एक केयर की भावना आ जाती है, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। आपको अच्छी तरीके से वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, ट्रीट अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, जैसे कहा जाता है कि लव ऑफ माय लाइफ, तो वो वाली एनर्जी है। इस तरीके से जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट दर्जा जो है वो देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है, एरीज एनर्जी है। तो ये आपसे बड़े हो सकते हैं, 2 या 3 साल बड़े हो सकते हैं, आपसे बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, या फिर जो है आप काफ़ी लंबे समय से इन्हें जानते हो, फैमिली फ्रेंड में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ वो कंसर्न रखते हैं, आपकी चिंता करते हैं। उनके फैंटेसाइज़ेशन में जो है वो आपको सोचकर प्लेज़र करते हैं अपने आप को, और थोड़ा-सा उनकी मन में जो है आपके लिए बॉडीली डिज़ायर्स भी हैं, लेकिन वो जो है उस केयर की वजह से जो है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच में, या कह सकते हैं प्रोटेक्शन या स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपकी तरफ प्रोटेक्टेड है ये पर्सन, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी तरफ प्रोटेक्टेड है कि कोई और जो है वो आपको इस तरीके से ना छुए, या कोई और जो है वो आपके बारे में ऐसा ना सोचे, या कोई और जो है वो आपको इस तरीके से ना देखे। तो ऐसी एनर्जी है। तो उन्होंने एक तरीके से आपको हक दिया है, जैसे होता है कि अपना अधिकार व्यक्ति मान लेता है, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और पैशनेट ये पर्सन है। उनकी फैंटेसीज़ में जो हम मैसेजेस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो पैशन इग्नाइट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपके ऐसे तो आपकी बॉडी की तरफ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें बड़े या लंबे बाल पसंद हो सकते हैं, या उनकी शाइन या स्मेल जो है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और ऐसा भी है कि जब आप मेकअप करते हो तब भी, और मेकअप नहीं करते हो, जो मेकअप विदाउट मेकअप जो है वो आपका जो वर्जन है वो उन्हें ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती होगी। तो आप अपना ध्यान रखते हो, और एक हाइजीन लेवल भी है, तो उस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनके मन में जो है आपके लिए एडमिरेशन है। एक कैसे कहूँ मैं, जैसे क्रश होता है कि कोई सेलिब्रिटी क्रश है, तो उस तरीके से जो है आपको वो देखते हैं या आपको एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि केयर की भावना, हालाँकि डिज़ायर्स हैं उनके मन में, लेकिन केयर की भावना ज़्यादा है, इसलिए जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है। तो आपको जो है वो सिक्योर वे में रखना चाहते हैं। उनके फैंटेसाइज़ेशन में ये है कि वो जो है आपको अपनी गोद में उठाकर ले जाएँ। तो इस तरीके की चीज़ है, जिससे जैसे मैंने कहा कि हक वाली चीज़ है यहाँ पर। अपना अधिकार मान रहे हैं या मान रही हैं, तो ऐसी एनर्जी है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, तो आपके ब्रदर के या आपके सिस्टर के जो है बड़े भाई बहन, या इस तरीके की चीज़ है जिसमें कहीं न कहीं एक हक जो है वो बन जाता है, अधिकार है कि भई ये हमारे ही लगभग घर का बच्चा है, तो ऐसी चीज़ वो सोचते हैं। तो इस तरीके की चीज़ है, हालाँकि फैंटेसाइज़ेशन में जो है वो वाइल्डर थॉट्स हैं, जो हम मैसेजेस में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। जो ऐसी एनर्जी आ रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सेंसुअल मैसेजेस। तो पहला आ रहा है स्ट्रेंथ, अप अगेंस्ट द वॉल, पावरफुल पैशन ऑल नाइट लॉन्ग। तो वो जो है वॉल को यूज करते हुए जो आपको पैशनेटली प्लेजर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इज देयर अ मिरर इन योर पॉकेट, कॉज आई कैन सी माई सेल्फ इन योर पैंट्स। नेक्स्ट आ रहा है, आई फेल इन लव विद योर पर्सनैलिटी, योर सेक्सीनेस इज अ बोनस। ऑन अ स्केल 1 to 10, यू आर 9, आई एम 1, द यू नीड। तो उनको ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है नरिशमेंट, लेट मी फीड यू, लव यू, फुलफिल यू, गिव यू व्हाट यू नीड। तो वही प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे होता है हमारे घरों में या उस तरीके की कोई केयर अगर आपकी बहुत छोटी उम्र से कर रहा है, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन में नहीं भी हो, तो भी जो है वो एक अधिकार मानने लग जाता है, या फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज होती है, उसी तरीके का अधिकार है। नेक्स्ट है सरेंडर टू मी, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें सरेंडर कर दो। आई कॉन्ट स्टॉप लविंग यू, आई लव आवर यूनियन। यू आर सो स्किल्ड दैट यू कुड टीच लेसन्स इन द सेक्स। डेंजरस, आई वांट टू डू बैड थिंग्स विद यू, बेस्ट काइंड ऑफ किंग्स। पुश हर लिमिट्स बट ऑलवेज प्रोटेक्ट हर हार्ट। तो वो जो है आपके प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू टुनाइट।
आई नीड यू सो बैड राइट नाउ, तो आपको डीपली हग करना चाहते हैं। कैन आई बी योर पर्सनल सेक्सुअल ट्रेनर, आई प्रॉमिस वील बर्न कैलोरीज, डांस डर्टी विद मी इन पब्लिक, डीप स्लो जेंटल लव, I make you horny and laugh you hard. Making me feel like you are wanting me badly is the most sexiest feeling. Next आ रहा है I am not wearing inner wear today, let's make pleasure. और कैंडी प्लेजर टाइम। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। बहुत सारे आ गए। तो यहाँ पे एरीज एनर्जी है, यहाँ पर एक एक्स आई है, तो कट ऑफ करने की जरूरत है। अब आपको पता होगा कि आपको क्या कट ऑफ करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया है, तो फ्रेंडलीनेस है, प्लेफुलनेस है, एक दूसरे से मजाक है। शायद आपने कभी देखा हो, आई थिंक एक सेकेंड, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट कोरिया में कोई सीरियल बना था या फिल्म बनी थी या टीवी सीरीज आई थी, कोई रीप्ले 1989 की, कुछ ऐसा सा था। तो उसमें जो है वो जो फ्रेंडशिप वाली सर्कल थी, उसमें एक लड़की होती है, प्यारी सी छोटी बच्ची होती है, तो वो जो है टीनेजर लाइफ में होते हैं, तो वो जो है उनमें किस तरीके का लविंग जो अफेक्शन होता है, वैसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर आया है, तो चैलेंजेस को फेस करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्लैनेट आया था, प्लैनेट जो है वो चेंजेस को दिखाता है, तो लाइफ में जो है बर्थ चार्ट में चेंजेस हो रहे होंगे, या फिर आप अपने लाइफ के फेज में चेंजेस कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है जैगुआर आया, तो ये हिडन एनर्जी है, फैंटेसाइजेशन जो है वो अभी तक हिडन है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो आ रहा है पॉनी जिनोवाइन, आई वुड रैदर बी विद यू बूटसी कॉलिंस का। नेक्स्ट आ रहा है कॉय बॉय ब्लू इवर्जन का। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीक शाय गर्ल का। और नेक्स्ट आ रहा है द मोर आई फील ऑरी का। तो इस तरीके के जो है गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।